मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वीर बाल दिवस के अवसर पर भोपाल स्थित गुरुद्वारा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने देशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज के चारों साहिबजादों को नमन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि धर्म और मानवता के लिए गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों का त्याग विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। गुरु गोविंद सिंह और उनके परिवार की शहादत से जुड़े इतिहास को शैक्षिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी इसे जान समझ सके। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने 26 दिसंबर को बाल दिवस के रूप में शासकीय स्तर पर मानने और उससे जुड़े विषयों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने का उल्लेख किया है। साथ ही गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व जैसे बड़े आयोजन के लिए सरकारी भूमि और व्यवस्थागत सहयोग देने का आश्वासन दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने सनातन संस्कृति और सिख परंपरा के साझा मानवतावादी मूल्य को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि गुरुजी के इतिहास, आयोजनों और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े विषयों में प्रदेश सरकार पूर्ण सहयोग करेगी। हमारे धर्म के दुश्मनों के द्वारा अपने कर्मों से बाल मन को, बाल बच्चों को तो वैसे ही भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन उनके मन में जो निष्ठुरता होती है उसका बड़ा प्रमाण हमारे गुरुजी के पूरे परिवार के प्रति और खासकर छोटे छोटे बच्चों के प्रति दीवार में उनकी शहादत और शहादत के लिए जो बताया गया कि दीवार, चुनी हुई दीवार टूट के गिरी, उसके बाद में भी जब बच्चों की सांस बची तो उनकी नाक काट करके जो मन का पाप है वो पाप की पराकाष्ठा की गुरु गोविंद सिंह साहब और पूरे हमारे 10 गुरु महाराज ने जो अपने जीवन की यात्रा से मानवता के लिए, सच्चे अर्थों में धर्म के लिए, हमारे अपने संसार में जिस भाव के आधार पर हमने अपने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, उसमें वो ही उनकी हीरे की तरह गुरुजी और उनके परिवार की शहादत है। उनका स्मरण भी करते हैं। फतेह सिंह, जोरावर सिंह, इनके लिए कितने प्रकार से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने कहा कि सच्चे अर्थों में बाल दिवस अगर मनाया जाए तो 26 दिसंबर को मनाया जाए। शासकीय स्तर पर भी हमने निर्देश निकाले हैं कि ये आयोजन, आपने जो पाठ्यक्रम की बात की, पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बना रहे हैं। हमारे लिए यही तो प्रेरणा के स्रोत है, जिसके आधार पर हमको और कहीं नहीं चाहिए दुनिया की चीज, लेकिन ये जो इतिहास है, इस इतिहास को आने वाली पीढ़ी जाने, समझे, देखे, इसी से बात बनती है। और हम तो माननीय धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मोदी जी को। अफगानिस्तान के अंदर के दृश्य हमने देखे हैं, लेकिन पवित्र ग्रंथ की वो हमारे तो ये एक तरह से भगवान का प्रसाद है। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को जिस ढंग से वहां के उस हालात से निकाल करके लेकर आकर के मर्यादा का ध्यान रखा गया, इज्जत का ध्यान रखा गया, और जहां जहां हमारे लिए ये चुनौती आती है वहीं से तो मानवता संकट में पड़ जाती है। हमने देखा कि ये बातों का जिस प्रकार का समय चल रहा है, लेकिन मैं अपनी ओर से हमारे आज के इस बाल दिवस के अवसर पर उनको स्मरण भी कर रहा है, और ये वास्तव में शहीदी दिवस समान है। मैं अपनी ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से ये आश्वस्त करूंगा कि निश्चित रूप से हमारे गुरुजी के इतिहास को पाठ्यक्रम में भी लाएंगे, और पाठ्यक्रम में ला करके जब भी आपने बड़े आयोजन की बात कही, अब मैं इतना ही कर सकता हूँ कि सरकारी भूमि के संबंध में, व्यवस्थाओं के संबंध में सहयोग करूंगा, और सभी चीजों का अच्छाई को जो संजो करके इस मार्ग पे ले जाके हमारे प्रथम गुरु नानक देव महाराज ने जो मार्ग दिखाया है, वो सच्चाई में मानवता का मार्ग है, हिम्मत का मार्ग है, हमारी सनातन संस्कृति के आधार पर मानवता को जीवंत करने का मार्ग है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः शहादत के इस मौके पर उन्हें स्मरण करता हूँ परमात्मा से। कभी दुश्मन ऐसा दिन किसी को नहीं दिखाए, जो गुरुजी ने शहादत दी वो हमारे लिए सदैव प्रेरणा की और आदर्श की और आदर के केंद्र रहेंगे। बोले सो निहाल।